अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसके अंदर हम जो है एक क्वेश्चन का सलूशन करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था और हमारी डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है कि अगर आपको कोई क्वेरी है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम उसका जो सलूशन है वो हम अपलोड कर देंगे। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन हुआ तो हम इसी तरह वीडियो बना के उसको अपलोड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइबर ने हमें मेल किया था, तो हम जो हैं उसको सॉल्व करेंगे और इसका सलूशन करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये फ़ाइल हैंडलिंग से जो है वो रिलेट करता है, मतलब फ़ाइल हैंडलिंग के रिलेटेड है। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ होना है वो फ़ाइल हैंडलिंग का है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है कि टेक इंटीजर इनपुट फ्रॉम फाइल, कि आप फाइल से इंटीजर की इनपुट लें, ठीक है, एंड सॉर्ट देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने इनपुट लेनी है फाइल से, उसको आपने क्या करना है, सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद आपने उसको क्या करना है, एंड प्लेस देम इनटू द आउटपुट फाइल। मतलब कि आपका जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आंसर है वो आपने उसको आंसर को प्लेस करना है आउटपुट फाइल के अंदर, ठीक है। मतलब कि हमने इनपुट ली एक इनपुट फाइल के अंदर से, उसके बाद हमने उसको सॉर्ट किया डिसेंडिंग ऑर्डर में और हमने अपना आंसर दिया आउटपुट फाइल के अंदर। उसके बाद उसने हमें एक इंस्ट्रक्शन दी है जिसमें वो कहता है कि विदाउट अरे, कि आपने इस क्वेश्चन में अरे यूज़ नहीं करनी। उसके बाद उसने हमें एक एग्जांपल दी है। एग्जांपल में उसने हमें दो फाइल्स की हमें एक एग्जांपल दी है कि इनपुट फाइल में अगर इनपुट आ रही है 132 की, तो आपकी आउटपुट फाइल में आनी चाहिए 321, जो कि ठीक है। अब हम जो हैं इस क्वेश्चन के सलूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने अपने कोड में लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होती है। सबसे पहले लाइब्रेरी हम इंक्लूड करते हैं आयोस्ट्रीम की, #include आयोस्ट्रीम। उसके बाद हम फाइल हैंडलिंग के लिए जो लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं वो होती है fstream, इंक्लूड fstream। उसके बाद हमने इंटीजर मेन लिखा और हमारा जो सिंटैक्स है वो अब हमारे प्रोग्राम का मुकम्मल हुआ। अब हमने इसको हम सलूशन की तरफ आते हैं इसके। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके सलूशन का कॉन्सेप्ट देता हूँ कि हम इसको किस तरह सॉल्व करने जा रहे हैं। क्योंकि उसने कहा हमें कि आपने अरे के अलावा करना है इसको, ठीक है, अरे यूज़ नहीं करनी। तो एक तो हमारे पास ये तरीका है कि हम बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स बनाएं, जितनी इनपुट्स हैं उतने हम नए नए वेरिएबल्स बनाते जाएं और उसके अंदर जो है वो हर इनपुट को हम स्टोर करें और उसके बाद उसको चेक करते जाएं, ठीक है, और उसके बाद हम उसको आउटपुट फाइल में डिसेंडिंग ऑर्डर में करके आउटपुट फाइल में उसको स्टोर कर दें। तो ये जो सोल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा जो है लेंथी है, और दूसरा ये है कि इसके अंदर बहुत गंद मचेगा, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स जो है ना वो यूज़ होंगे, तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसके सिवा हमारे पास जो है वो एक और सोल्यूशन है जिसके अंदर हम एक और थर्ड फाइल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे इसके अंदर। असल में होता क्या है, होता ये है कि जब आप इनपुट लेते हैं फ़ाइल से तो हमारा जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे जब 1 इनपुट लेता है तो वो फिर यहाँ 3 के ऊपर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये 1 और हम 3 को इनपुट करेंगे। इन दोनों में से हम चेक करेंगे कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। जो ग्रेटर है हम उसको अपने पास सेव कर लेंगे, ठीक है, किसी वेरिएबल के अंदर हम उसको अपने पास सेव कर लेंगे। लेकिन जो लेस है, ठीक है, क्योंकि हमने डिसेंडिंग जाना ना, तो हमने सबसे ग्रेटर पहले ढूंढना है, ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेकंड ग्रेटेस्ट, फिर थर्ड ग्रेटेस्ट, फिर एंड तक हमने आना है। तो सबसे ग्रेटेस्ट हमारे पास इन दो में से तो ग्रेटेस्ट आ गया, ठीक है, 1 और 3 में से। अब हमारे पास वो 3 था, हमने उसको एक वेरिएबल में सेव कर लिया। अब ये 1 के साथ हम क्या करें, ये 1 अगर हमारा इस फाइल में पड़ा रहता है तो हमें फिर 3 को डिलीट करना पड़ेगा, जिसके लिए एक और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी और फिर वो हमारा एक लेंथी काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक टेम्प नाम की फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है, टेम्प नाम की, टेम्प से मतलब टेम्परेरी फ़ाइल, ठीक है।
हम एक टेम्प नाम की फ़ाइल बनाएंगे और हम कहते हैं कि जौन सा हमारा इन दो में से छोटा है, 1 और 3 में से जो हमारा छोटा है उसको हम क्या करेंगे, हम इस फाइल में सेव कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, हमने 1 और 3 में से ग्रेटेस्ट देख लिया, हमारे पास 3 था। अब वो हमारे पास सेव था एक वेरिएबल में। हमने क्या किया, हमने अब थर्ड एलिमेंट अपना इनपुट किया जो कि था 2। ठीक है, अब हमने उस 2 को चेक किया किसके साथ, अपने जो हमने एलिमेंट सेव किया हुआ था पहले 3। ठीक है, हमने इन दोनों को चेक किया, हमारे पास ग्रेटेस्ट कौन सा है इन दोनों में से, 3। ठीक है, और हमारे पास जो सबसे कम था, जो मतलब इन दोनों में से शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट था, वो कौन सा था, 2। उसको हमने क्या किया, सेव कर लिया टेम्प फाइल में। ठीक है, अब जो हमारे पास 3 था, अब हमने देखा हमारी फ़ाइल क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। हम एंड ऑफ फाइल का फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम चेक करेंगे कि हमारी फ़ाइल ख़त्म हुई है कि नहीं। अब जब हमारी फ़ाइल ख़त्म हो जाएगी तो हमारे पास जो ये वेरिएबल में ये 3 सेव है, हमें पता चल गया कि यार इन सब नंबर्स में से ये 3 जो है ये क्या है, ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि हमारा जो आउटपुट फाइल में पहला इंटीजर आना है वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 3। तो वो हम उस 3 को इधर हम आउटपुट फाइल में प्लेस कर देंगे। अभी हमारे पास आउटपुट फाइल में समझ लें सिर्फ 3 अब आ गया। ठीक है, और टेम्परेरी फाइल में 1 और 2 है। अब जब हम दोबारा से लूप के अंदर अल्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि अब अभी हमारा पूरा नहीं हुआ, हमें 3 एलिमेंट्स पूरे करने हैं आउटपुट फाइल के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास अब इनपुट फाइल के अंदर ये 1, 3 और 2 पड़ा है। अगर हम इसी इनपुट फाइल के अंदर दोबारा से अपना फंक्शन रन करते हैं तो हमारे पास तो ग्रेटेस्ट फिर से 3 आ जाएगा, वो तो हमारे पास पहली आउटपुट फाइल में पड़ा है, तो वो क्या होगा, इशू होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो हमने इससे पहले वीडियो में किया है कि हाउ टू रीनेम अ फाइल। हम क्या करेंगे, हम फाइल को रीनेम कर देंगे। हम फाइल को रीनेम करेंगे, हम क्या करेंगे, इस टेम्प को हम रीनेम करके हम कर देंगे इनपुट फाइल। ठीक है, और इस इनपुट को हम रीनेम करके कर देंगे टेम्प फाइल। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब हमारा फंक्शन दोबारा से चलेगा तो अब ये जो टेम्प फाइल थी जिसके अंदर सिर्फ 1, 2 पड़ा था, हमारा फंक्शन उसको क्या समझेगा, अब इनपुट फाइल की तरह उसको डील करेगा, क्योंकि हमने उसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब वो इनपुट फाइल में से 1 और 2 गेट करेगा, और 1 और 2 में से जो ग्रेटेस्ट होगा उसको क्या करेगा, आउटपुट फाइल में सेव करेगा। ठीक है, आउटपुट फाइल में अब आ गया 2, और जो मतलब इन दोनों में से स्मॉलेस्ट होगा उसको क्या करेगा, टेम्प फाइल में सेव कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास आउटपुट में आ गया 3 और 2। अब एक इनपुट हमारी रह गई जो कि आनी है हमारी आउटपुट फाइल में। हमारा एक और दफ़ा हमारा लूप चलेगा और उस लूप में अब क्या होगा, इस इनपुट फाइल का नाम हम फिर से क्या कर देंगे, टेम्प कर देंगे, और इस टेम्प का नाम हम क्या कर देंगे, इनपुट, जिसके अंदर अब क्या पड़ा हुआ था, 1। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब वो आएगा और वो चेक करेगा इस 1 को। अब क्योंकि हमारे पास और कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हमें उसको पता चल जाएगा कि अब उसने क्या करना है, लास्ट एलिमेंट को एज इट इज़ रखवा देगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट जो यहाँ हमारे पास स्टेप में बच गया है या इनपुट में बच गया है वो क्या है, वो सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, क्योंकि हम ग्रेटेस्ट उसमें से निकालते जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बच गया है एंड पे, स्मॉलेस्ट। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम जो है ये क्वेश्चन जो है वो करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब आए हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ऑपरेटर्स बनाने हैं, इनपुट फाइल का ऑपरेटर, क्योंकि इनपुट फाइल में से हमने क्या करनी है, इनपुट, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इनपुट का ऑपरेटर। आउटपुट फाइल में हमने क्या करनी है, आउटपुट करनी है, तो इसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर बनाएंगे, आउटपुट का ऑपरेटर। और जो टेम्प फाइल है उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर बनाएंगे, उसके लिए भी आउटपुट का ऑपरेटर बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ आउटपुट कर रहे हैं, इधर भी हम सिर्फ आउटपुट कर रहे हैं। हम क्या करें, इनपुट से ही इनपुट ले रहे हैं, हम टेम्प का नाम चेंज कर देते हैं और हम उसी से इनपुट ले लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, हमने क्या करना है, हमने अब इधर आके
ऑपरेटर बनाना है इनपुट का, इनपुट फाइल के लिए, ठीक है। इनपुट फाइल के लिए हम ऑपरेटर बनाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, हम लिखते हैं एफ स्ट्रीम और उसके लिए हम बना देते हैं एफ इन इनपुट के नाम से ऑपरेटर। अब ये हमें एरर दे रहा है यहाँ पे, क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने ऊपर यूजिंग नेम स्पेस std इंक्लूड नहीं किया हुआ, वो हम कर लेते हैं, ठीक है। अब जो ही हमने वो किया हमारा ये एरर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इस ऑपरेटर के थ्रू हमने फ़ाइल ओपन करनी है, ठीक है। हम फाइल ओपन करते हैं इनपुट की, ये मैंने इनपुट की और आउटपुट की फ़ाइल्स पहले से ही बनाई हुई हैं और टेम्प की फ़ाइल भी मैंने पहले से ही बनाई हुई है। ये आपको पता है, हमने पिछली वीडियोस में बनाई थी txt फ़ाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं। अभी के लिए तीनों जो फाइल्स हैं ये एम्प्टी हैं, इनमें हम वैल्यू डाल देंगे। अच्छा, हम ओपन करेंगे इससे, हम ओपन करेंगे कौन सी फ़ाइल, इनपुट की फ़ाइल, ठीक है। हमारा एक ऑपरेटर बन गया। सेकंड ऑपरेटर के अंदर हमने क्या करना है, सेकंड ऑपरेटर हमने किसका बनाना है, आउटपुट फाइल का। आउटपुट फाइल का जो ऑपरेटर है हम बनाते हैं एफ आउट अंडरस्कोर आउटपुट के नाम से, ठीक है। उसको हम करेंगे उसके थ्रू हम क्या करेंगे, ओपन आउटपुट की फाइल, output.txt, ठीक है। अब थर्ड हमारी फ़ाइल कौन सी है, हमारी फ़ाइल है थर्ड टेम्परेरी फ़ाइल जो है, उसके लिए भी हमने ऑपरेटर बनाना था और उसके लिए भी हमने कौन सा ऑपरेटर बनाना था, हमने ऑफ स्ट्रीम का ऑपरेटर बनाना था। मतलब कि हमने उसके अंदर भी सिर्फ आउटपुट रखवानी है, मतलब कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ होती हैं वो हम टेम्प फाइल में रखवाएंगे सिर्फ। तो इनपुट के लिए हमारी सिर्फ इनपुट फाइल यूज़ होगी, ठीक है। वो हम क्या करेंगे, हम टेम्परेरी फ़ाइल को बाद में नाम दे देंगे इनपुट का, मतलब ये नाम हम टेम्परेरी फ़ाइल को दे देंगे। तो ये ऑपरेटर जो हमारी पहले टेम्परेरी फ़ाइल थी उसका नाम अब ये था, तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, उस फाइल को एज इन इनपुट फाइल समझ के यूज़ करेगा। वो हम आगे जाके करते हैं, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। हम एफ आउट टेम्प लिख देते हैं। उसके बाद इस ऑपरेटर के साथ हम ओपन करते हैं इसकी फ़ाइल temp.txt, ठीक है। अब ये हमारे तीनों ऑपरेटर्स जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद का जो हमारा स्टेप है वो है कि हमें दो वेरिएबल्स की ज़रूरत है। दो वेरिएबल्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमें दो वेरिएबल्स की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमने दो इनपुट्स लेनी है एक टाइम पे। सबसे पहले हम 1 लेंगे, उसके बाद हम 3 लेंगे, ठीक है। तो एक को हम कहेंगे कि हमारे पास एक जो वैल्यू है हम फ्लोट में ले लेते हैं। एक जो हमारे पास वैल्यू है इन दोनों में से वो क्या है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है। उसको हम लार्जेस्ट लेके चलेंगे आगे। तो हम उसको कह देते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू, और उसको हम 0 कर देते हैं, ठीक है। और जो दूसरी है, क्योंकि उसको हमने एज इन स्मॉलर वैल्यू डील करना है या एज इन नॉर्मल वैल्यू डील करना है, तो हम उसको सिंपली कह देते हैं इनपुट वैल्यू कह दें या सिर्फ इनपुट कह देते हैं, ठीक है। अब जो हमारा एक स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। हमने ऑपरेटर्स बना लिए हैं और हमने जो वेरिएबल्स हैं वो डिफ़ाइन कर लिए हैं जो जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने क्या करना है, हमने इनपुट की तरफ जाना है, हमने इनपुट लेनी है। तो सबसे पहले क्योंकि हमने इनपुट मल्टीपल टाइम्स जो है वो लेनी है, तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप के ज़रिए हम उसको भी कैटर करेंगे। हम लूप लगाएंगे, इंटीजर i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन, यहाँ पे अब क्या आएगा, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन जो है ये एक हार्ड कोडेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जितनी इनपुट्स हमारी इनपुट फाइल में हैं,
जैसे कि हम यहाँ पे पुट करते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे 5 इनपुट्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। जितनी हमारी इनपुट इस इनपुट फाइल में है उतने हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें उतनी अल्ट्रेशंस चाहिए, उतनी दफ़ा हमारा लूप जो है वो चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है i++, तो ये हमारा जो है वो लूप हो गया। इसके बाद हमने इस लूप के अंदर क्या करना है, इस लूप के अंदर हम लेंगे आकर इनपुट लेनी है हमने इनपुट फाइल के अंदर से। तो हमने बनाया था ऑपरेटर fin\input के नाम से ऑपरेटर बनाया था, उसके अंदर से हम इनपुट लेंगे और इनपुट हम लेंगे मैक्सिमम वैल्यू के अंदर पहले, ठीक है। हमने मैक्सिमम वैल्यू के अंदर इनपुट ले ली। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने इस मैक्सिमम वैल्यू को चेक करना है इन सारी वैल्यूज़ के साथ, मतलब कि हमने हमारा 1 जो है इस मैक्सिमम वैल्यू के अंदर आ गया। अब हमने उसको 2 के साथ चेक करना है, ठीक है। अगर तो इन दोनों में से जौन सा बड़ा है वो हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, उसको हम इक्वल टू कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू के। उसके बाद ये 2 हो गया इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू, उसको हम चेक करेंगे अगले 3 के साथ, फिर उस 3 को हम 4 के साथ, तो उस 4 को हम 5 के साथ। तो यहाँ पे आके हमें एक और लूप लगाना पड़ेगा ताकि हम उस लूप के अंदर हम क्या करें, चेक कर लें अपनी जो पहली वैल्यू है इस 1 को हम चेक कर लें बाकी वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। मतलब कि जब तक आपकी फ़ाइल एंड नहीं हो जाती आपने सारी वैल्यूज़ के साथ उसको चेक करना है। तो जहाँ पे भी हमने एंड तक जाना है हमें पता है कि हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, अब एंड ऑफ फाइल का कॉन्सेप्ट। तो हम इधर एक वाइल का लूप लगाते हैं और उस वाइल के लूप में हम कंडीशन क्या देते हैं, हम कहते हैं नॉट fin इनपुट, ठीक है, और हम आगे कैसे कहते हैं .eof एंड ऑफ फाइल का ऑपरेटर, ठीक है। हम कहते हैं कि जब तक एंड ऑफ फाइल ना हो जाए तब तक ये लूप चलता रहे, ठीक है। अब हमें ज़रूरत है दूसरी इनपुट की जिसके साथ इस मैक्सिमम वैल्यू ने कंपेयर होना है। अब जिस वैल्यू के साथ वो कंपेयर होना है उसकी हम इनपुट लेंगे, हम करेंगे fin इनपुट, और हमारा जो दूसरा वेरिएबल था उसके अंदर उसको हमने क्या कहा था इनपुट, ठीक है। अब हमारे पास ये दूसरी वैल्यू पे आ गई। पहली वैल्यू क्या थी मैक्सिमम वैल्यू, हमने ये 1 आ गया, और दूसरी जो इनपुट में थी, ठीक है, जो इनपुट में हमने fin किया उसके अंदर 2 आ गया। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है और देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है या कौन सी वैल्यू जो है वो कम है। हम इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, और उसमें हम कहते हैं कि अगर इनपुट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है मैक्सिमम वैल्यू से, कि ये जो इनपुट के अंदर वैल्यू है अगर तो ये ग्रेटर है इस मैक्सिमम वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम वैल्यू में इनपुट की वैल्यू स्टोर करवा देंगे क्योंकि इनपुट अब ग्रेटर है, ठीक है, और हमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर चाहिए, ठीक है, ताकि हम एंड पे आउटपुट फाइल में वो रखवा सकें। तो हम इसके अंदर वो जो बड़ी वैल्यू अगर इनपुट में आ गई है तो हम इस मैक्सिमम वैल्यू में वो जो वैल्यू है, वो जो नंबर है, वो जो फ्लोट का नंबर है वो हम इसके अंदर रखवा देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमें पता चल गया कि इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। अब अगर तो ये इफ़ की कंडीशन चलती है तो पता है हमें कि इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, मैक्सिमम वैल्यू की, ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि इनपुट की वैल्यू अगर ग्रेटर है तो ये इफ़ कंडीशन चले। तो जो छोटी वैल्यू थी हमने कहा कि जो छोटी वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू तो हमने कहाँ रखवानी है, आउटपुट में, ठीक है, लेकिन जो छोटी वैल्यू थी वो हमने कहाँ रखवानी थी, टेम्प फाइल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे fout टेम्परेरी, और हम क्या करेंगे उसके अंदर हम सबसे पहले एक एंडल करेंगे, और एंडल करने के बाद हम मैक्सिमम वैल्यू उसके अंदर रखवा देंगे। अब इस एंडल करने का क्या फ़ायदा है हमें, अब एंडल करने का हमें ये फ़ायदा है यहाँ पे, पहले एक तो इसका फ़ायदा हम एंड पे देखेंगे, ठीक है, जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे। एक मैं आपको अभी बता देता हूँ कि एंडल सिर्फ हम कर रहे हैं लाइन ब्रेक करने के लिए।
मतलब कि पहली इनपुट हमारी जो है ना, वैसे तो वो सेकंड लाइन पे आएगी क्योंकि पहले एंडल हो गया, वो यहाँ पे आ गया और पहली इनपुट हमारी यहाँ पे आ गई, ठीक है। लेकिन इसका फ़ायदा मैं एंड पे जाके आपको दिखाऊंगा कि इसका हमें क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ये हमारी जो मैक्सिमम, जो हमारी मिनिमम वैल्यू थी, वैसे अगर हमारा मैक्सिमम छोटा है इनपुट वैल्यू से, वो हमने क्या रखवा दी, उसको टेम्प में रखवा दी। मतलब कि हमारी जो पहली दो इनपुट्स हैं वो है 1 और 2, 1 और 3 सॉरी। 1 हमारा था मैक्सिमम वैल्यू के अंदर क्योंकि पहली इनपुट हमने मैक्सिमम वैल्यू के वेरिएबल में ली। तो 1, उसके बाद हमने जो दूसरी इनपुट ली वो थी इनपुट के वेरिएबल में, वहाँ पे आई 3, ठीक है। अब इन दोनों में से हमने चेक किया कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, इनपुट की वैल्यू बड़ी होगी तो ये इफ़ कंडीशन चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम वैल्यू में जो 1 है हम उसको रखवा देंगे इस टेम्प फाइल के अंदर, ठीक है। और जो इनपुट में वैल्यू है, ठीक है, उसको हम रखवा देंगे मैक्सिमम वैल्यू के अंदर, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो हम कंपेयर करें इस 2 के साथ तो हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू अवेलेबल हो, ठीक है। अब हमने इसकी एल्स कंडीशन भी लगानी है कि अगर इनपुट छोटा है और मैक्सिमम ही बड़ा है तो फिर हमने क्या करना है, हमने इनपुट को ही टेम्परेरी फाइल में रखवा देना है। जैसे हमने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को रखवाया है क्योंकि वो छोटी थी, तो यहाँ पे एल्स कंडीशन में कौन छोटा होगा, इनपुट का जो नंबर है, ठीक है। तो इस तरह उसी तरह हम इसके अंदर भी पहले हैंडल करेंगे और उसके बाद हम इनपुट का जो नंबर है वो इसके अंदर हम रखवा देंगे, ठीक है। अब हमारा ये तो कॉन्सेप्ट हो गया है पूरा कि हमने इनको चेक भी कर लिया, ठीक है, और हमने टेम्परेरी फाइल के अंदर वैल्यूज़ भी रखवा ली। अब हमारा आता है कि हमने आउटपुट फाइल जो है उसके अंदर वैल्यू रखवानी है, ठीक है। अब हमारा जो आउटपुट फाइल के अंदर वैल्यू रखवानी है वो हमने इस वाइल लूप के, ये जो वाइल लूप हमने बनाया था, ठीक है, ये जो वाइल लूप है इसके बाद रखवानी है। क्योंकि सबसे पहले क्या आएगा, ये 1 और 2 कंपेयर होंगे, ठीक है। इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 2, 1 चला गया टेम्परेरी फाइल के अंदर, ठीक है, 2 हमारे पास यहीं पे रहा। 2 और 3 को चेक करेंगे, अब 3 मैक्सिमम है, 3 हमारे पास आ गया और ये 2 चला गया टेम्परेरी फाइल के अंदर, 1 और 2 टेम्परेरी फाइल के अंदर चले गए। फिर 3 और 4 चेक हुआ, इनमें से 3 गया टेम्परेरी में और 4 आया मैक्सिमम वैल्यू के वेरिएबल में। उसके बाद 4 और 5 चेक होंगे, 5 आ गया मैक्सिमम वैल्यू के वेरिएबल में और 4 चला गया टेम्परेरी फाइल में। तो ये था हमारा वाइल लूप का कॉन्सेप्ट कि ये जो अंदर वाइल लूप लगाया है उसके अंदर हम ये कर रहे हैं। अब हमारे पास ये 5 जो है ये सेव्ड है हमारे पास इस मैक्सिमम वैल्यू के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब इस लूप, जब ये लूप ख़त्म होगा तो हमें अब पता है कि हमारी फ़ाइल जो है इनपुट वाली फ़ाइल, उसको हम सारा रीड कर चुके हैं, उसके अंदर से एक मैक्सिमम वैल्यू का वेरिएबल हम निकाल चुके हैं। तो उस मैक्सिमम वैल्यू के वेरिएबल को हम क्या करेंगे, आउटपुट करवा देंगे आउटपुट फाइल के अंदर, और इसमें भी हम पहले हैंडल करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना मैक्सिमम वैल्यू का जो वेरिएबल है वो हम रखवाएंगे। इस हैंडल का जो मेन मकसद है वो मैं एंड पे आपको जब प्रोग्राम को चलाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जो हमारा पहला स्टेप हमने कहा था कि ये हमने क्या करना है, आउटपुट फाइल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू एक रखवानी है और टेम्प फाइल के अंदर बाकी स्मॉलेस्ट रखवानी है। अब क्या करना है, हमने जो दूसरा स्टेप है उसके अंदर हमने रीनेमिंग का काम करना है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको करवाया था। अब हमने क्या करना है, फाइल रीनेम करनी है। टेम्प को हमने नाम देना है इनपुट का और इनपुट को हमने नाम देना है टेम्प का। तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि अगर 2 नाम की फ़ाइल्स आपके पास पड़ी हैं, जैसे इनपुट और टेम्प की फ़ाइल आपके पास पड़ी है, तो मैं डायरेक्ट टेम्प को इनपुट का नाम नहीं दे सकता, ठीक है। यहाँ इनपुट को डायरेक्ट टेम्प का नाम नहीं दे सकता क्योंकि वो कहेगा कि ये दोनों, ये इस नाम से फ़ाइल पहले ही एग्जिस्टेबल है, तो मैं इसको नाम जो है इसका चेंज नहीं करूँगा, ये कंपाइलर कहेगा हमें, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने पहले या तो इस टेम्प का नाम किसी और नाम पे रखना है, जैसे कि हम इस टेम्प का नाम पहले रख दें अगर टेम्प 1, ठीक है, हम रख दें टेम्प 1,
ठीक है। उसके बाद हम इस इनपुट का नाम, क्योंकि अब हमारे पास दो फाइल जो पड़ी हैं वो temp1 और इनपुट के नाम से पड़ी हैं, हम इनपुट का नाम अब temp रखेंगे तो हमारा कंपाइलर हमें रखने देगा। ठीक है, क्योंकि अब temp के नाम से कोई फाइल नहीं है, हमारी temp की फाइल क्या हो गई है, temp1 के नाम से। ठीक है, और फिर हम temp1 को चेंज कर दें नाम दोबारा इनपुट पे, तो हमारे नाम जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम जो है वो रीनेमिंग के ऊपर आते हैं कि हमने अब फाइल को रीनेम करना है। ठीक है, जहाँ पे आपने आउटपुट करवाई आउटपुट फाइल के अंदर, उसके बाद ही हम इस फॉर लूप के अंदर ही, इस फॉर लूप की हदूद के अंदर, स्कोप के अंदर हम इसको अब रीनेम करवाएंगे फाइल्स को। ठीक है, अब हम आते हैं रीनेम के ऊपर। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनपुट फाइल जो हमने बनाया, हम जो ऑपरेटर से हमने इनपुट फाइल खोली थी, उसी ऑपरेटर के थ्रू हम इनपुट फाइल को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। पहले हम करेंगे क्लोज, ये हमारी इनपुट फाइल क्लोज हो गई जिसका हमने नाम चेंज करना है, और दूसरी हमने किसका नाम चेंज करना है, टेम्प फाइल का, उसको भी हम करेंगे क्लोज। ठीक है, ये दोनों हो गई हमारे पास क्लोज। आउटपुट फाइल हमने क्लोज नहीं करनी, पूरा प्रोग्राम में आउटपुट फाइल हमने क्लोज नहीं करनी। एंड पे जाके जब हमारा सारा आंसर इस आउटपुट फाइल के अंदर फिल हो जाएगा, हम फिर जाके इसको क्लोज करेंगे, क्योंकि हमें आउटपुट फाइल के अंदर जो आंसर है वो आगे आगे चाहिए। अगर हम इसको क्लोज करेंगे और ये दोबारा से प्रिंट करेगा तो ये क्या करेगा, सिर्फ नई इनपुट जो आएगी उसको इसके अंदर रखेगा। ठीक है, तो ये भी है ना, आपने ध्यान में रखना है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे रीनेम। रीनेम के लिए सबसे पहले, रीनेम के लिए हमने क्या करना होता है, लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी होती हैं। हमने एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होती है, जिस लाइब्रेरी के अंदर ये फंक्शन है। सबसे पहले हम करेंगे इंक्लूड, और उसको हम कहते हैं stdio.h। ठीक है, उसके बाद हम एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे। कुछ कंपाइलर्स होते हैं जिनमें इस लाइब्रेरी से काम हो जाता है, लेकिन कुछ कंपाइलर होते हैं जो मसला करते हैं, तो उन कंपाइलर्स के लिए हम दूसरी लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड करते हैं, जिसको हम cstdio कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल एरर हम अपने कोड में नहीं चाह रहे, तो इसलिए हम हर एरर को पहले ही कैटर कर देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने रीनेम के प्रोग्राम के ऊपर। हमने क्या करना है, रीनेम लिखना है। ठीक है, अब ये रीनेम क्या करता है, ये रीनेम के अंदर दो पैरामीटर्स जाते हैं। पहला पैरामीटर जो होता है वो एक स्ट्रिंग जाएगी, जो कि होती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आ रहा है, कांस्टेंट कैरेक्टर स्टैटिक ओल्ड फाइल नेम। ये एक स्ट्रिंग है जिसमें वो कह रहा है कि आपने ओल्ड फाइल नेम बताना है, कि जिस नाम से फाइल इस टाइम एग्जिस्ट कर रही है आपके पास। तो हमारे पास किस नाम से कर रही है, हमने पहले क्या करना है, टेम्प का नाम चेंज करना है। तो temp.txt हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और हमने उसका नाम किस में चेंज करना है, temp1 में। तो हम कहते हैं हमारा नाम चेंज कर दो टेम्प का temp1 के अंदर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो temp.txt लिखा हुआ है इसका नाम चेंज करेगा temp1 के ऊपर। अब हमारे पास जो फाइल है हमारी हो जाएगी ये temp1 की जगह, temp की जगह temp1। अब हमारे पास कोई temp के नाम की फ़ाइल नहीं है। अच्छा, अगर ये जो ग्रीन लाइन आ रही है इसको आप जो है इग्नोर भी कर सकते हैं, ये वैसे वार्निंग की लाइन है। ये वार्निंग क्यों दे रहा है, ये वार्निंग इसलिए दे रहा है कि ये जो रीनेम का फंक्शन है ये रिटर्न करता है आपको एक इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू क्यों रिटर्न करता है, ये रिटर्न इसलिए करता है कि अगर ये रिटर्न करे 0, अगर ये रिटर्न करता है 0, इस इंटीजर वैल्यू में अगर ये 0 रिटर्न करता है तो उसका मतलब होता है कि आपकी फ़ाइल रीनेम हो गई है, अगर ये 0 रिटर्न करे। लेकिन अगर कोई और नंबर रिटर्न करे 1 या -1, तो उसका मतलब होता है कि ये फ़ाइल जो है वो रीनेम नहीं हुई। तो इसका चेक जो है वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे जो है वो लेंथी नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे इसका चेक जो है वो नहीं लगा रहा। तो दूसरी हमने क्या करनी है, जो रीनेम करनी है फ़ाइल,
रीनेम हमने करनी है फ़ाइल। अब अपनी इनपुट जो फ़ाइल है input.txt के नाम से, उसको हमने चेंज करना है temp.txt के नाम के ऊपर, ठीक है। अब हमारी जो ये इनपुट की फ़ाइल है, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, temp.txt। अब हम क्या करेंगे, एक और दफ़ा हम रीनेम लिखेंगे और हमने जो अब temp1 को हमने किया था, temp को जो हमने temp1 का नाम दिया था, उसको हम क्या दे देंगे नाम, input.txt का। तो हमारी ये जो रीनेमिंग है वो हमारी हो गई है मुकम्मल, ठीक है। ये हमारी रीनेमिंग जो है वो हमारी हो गई मुकम्मल। अब हमने क्या करना है, हमने इन दो जो हमने नई फाइल्स बनाई हैं उनको हमने इन्हीं ऑपरेटर से दोबारा ओपन करना है। मतलब कि fin से हमने ओपन करना है डॉट ओपन, जो हमारी नई इनपुट की फ़ाइल है उसको हम ओपन करेंगे दोबारा से इनपुट के ऑपरेटर से जो हमने पहले बनाया था, और जो आउटपुट के ऑपरेटर से जो हमने पहले टेम्प के लिए बनाया था उससे अब हम नई टेम्प की फ़ाइल जो है वो हम ओपन करेंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये वीडियो जो है ये थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी जो है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है लेंथी क्वेश्चन है, टेक्निकल थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो इसको समझाना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन खुद कर लेते हैं सॉल्व, तो आपका फ़ाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह जो है आपको आ जाएगा। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये मेरा कोड आपने कॉपी नहीं करना, आपने इसको समझना है और उसके बाद आपने ख़ुद करना है एक दफ़ा। अगर कोई गलती आती है आप दोबारा इस वीडियो को देखें और दोबारा से सॉल्व करें, क्योंकि जब आप एक दफ़ा ख़ुद सॉल्व कर लेंगे इसको, तो आपका जो ये फ़ाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छी तरह आपको आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी तरह। तो अब हमारा ये जो ओपनिंग वाला काम है ये भी हो गया है मुकम्मल, और हमारा जो लूप का काम है वो भी हो गया है मुकम्मल, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इस लूप के अंदर हार्ड कोडेड जो है वो दी हुई है कंडीशन के, हमारी जो इनपुट है हमने खुद देख के यहाँ पे कि 5 की इनपुट है तो हमने 5 ही यहाँ पे लिख दिया कि लेस देन 5 चले। तो हमारा जो है ये फ़्लो, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़्लो कैसे चल रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले इनपुट फ़ाइल का ऑपरेटर बना, फिर आउटपुट फ़ाइल का ऑपरेटर, फिर उसके बाद टेम्प फाइल का ऑपरेटर। उसके बाद हमने 2 वेरिएबल्स बनाए, एक मैक्सिमम वैल्यू के नाम से और एक इनपुट के नाम से। फिर एक फॉर लूप लगा जिसके अंदर हमने अपनी इनपुट की लिहाज से हमने चलाना है, ठीक है। जितनी हमारी इनपुट हैं उस लिहाज से हमने इसको चलाना है, ठीक है, उतनी दफ़ा चलाना है। उसके बाद हमने पहली इनपुट ली जिसको हमने मैक्सिमम वैल्यू का नाम दिया। उसके बाद हम एक वाइल लूप के अंदर दाखिल हुए जिसकी हमने कंडीशन लगाई कि जब तक हमारी ये इनपुट फ़ाइल एंड नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहे। उसके बाद हमने एक इनपुट ली, ठीक है, जो कि दूसरी इनपुट होगी हमारी इनपुट फ़ाइल की, जो कि 2 होगी। तो उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई जिसके अंदर हमारा 1 जो कि मैक्सिमम वैल्यू में था और 2 जो कि इनपुट वैल्यू में था। हम कहते हैं कि अगर इनपुट वैल्यू ग्रेटर है मैक्सिमम वैल्यू से, तो हमने क्या करना है, हमने क्या कहा था कि टेम्प फाइल में हमने जो छोटी वैल्यूज़ हैं वो हमने उसके अंदर रखनी है। तो हम इसके अंदर से जो छोटी वैल्यू होगी वो हम रख देंगे टेम्प फाइल के अंदर, और हम मैक्सिमम जो हमारी बड़ी वैल्यू होगी उसको हम मैक्सिमम वैल्यू के अंदर सेव कर देंगे। और अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स है तो मतलब कि इनपुट हमारा छोटा है, तो हम उसको इनपुट को उधर रख देंगे टेम्प फाइल के अंदर, ठीक है। ये हमारा वाइल लूप पूरा हुआ था। उसके बाद हमारे पास जब ये वाइल लूप ख़त्म होगा तो हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू के वेरिएबल में इनपुट फाइल के अंदर से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसके अंदर सेव्ड होगी। तो हमने उसको आउटपुट फाइल के अंदर सेव करवा लिया। उसके बाद आता है हमारा रीनेमिंग का कॉन्सेप्ट। हमने क्या किया, सबसे पहले जिन फाइल को रीनेम करना था इनपुट और टेम्प को, उनको हमने क्लोज़ किया। उसके बाद क्योंकि हमारा कंपाइलर अगर हम टेम्प को इनपुट के नाम पे सेव करें और हमारी इनपुट फाइल पहले ही वहाँ मौजूद हो तो हमारा कंपाइलर उसको चेंज नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि पहले से ही उस नाम की फ़ाइल एग्जिस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेम्प को टेम्प 1 पे चेंज करेंगे, टेम्प 1 के नाम पे।
उसके बाद input.txt को हम चेंज करेंगे टेम्प के नाम पे। उसके बाद temp1 जो हमने नया नाम रखा था उसको हम दोबारा चेंज कर देंगे इनपुट के नाम पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको ओपन कर लेंगे इनके पुराने ऑपरेटर्स के साथ, मतलब नई जो इनपुट फाइल है उसको हम पुराने जो हमने एफ इन का ऑपरेटर बनाया था इनपुट का उसके साथ ओपन करेंगे और टेम्प फाइल को पुराने टेम्प फाइल के ऑपरेटर के साथ ओपन करेंगे, ये जो नई टेम्प फाइल बनाई है। उसके बाद हमारा ये लूप ख़त्म हुआ और उसके बाद हमने क्या करना है, तीनों फाइल्स को हम क्लोज़ कर देंगे। input.close, ठीक है। उसके बाद output.close, ठीक है। और उसके बाद temp.close, ठीक है। अब हमारी ये तीनों फाइल जो हैं वो क्लोज़ हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा ये प्रोग्राम जो है ये क्या हो गया है, मुकम्मल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। हमारी इनपुट में क्या गिवन है 1 2 3 4 5, तो हमारी आउटपुट में वैसे आना चाहिए 5 4 3 2 1। और टेम्प जब हम एंड पे चलाएंगे तो ये भी खाली होगी और इनपुट भी खाली ही होनी चाहिए। तो हम इसको रन करते हैं बिस्मिल्लाह करके, और अब आप देख सकते हैं कि ये रन हो गया। हमें इसने यहाँ पे तो कोई इनपुट नहीं दी। तो अब हम अपनी फाइल्स में जाके चेक करते हैं कि क्या हमारी इनपुट ठीक आई है। इनपुट फाइल को हमने खोला, हमारे पास कोई इनपुट गिवन नहीं, मतलब कोई इनपुट अब नहीं रहती। उसके बाद हम टेम्प फाइल को खोलते हैं, टेम्प फाइल में भी अब कोई जो है हमारी इनपुट नहीं है। उसके बाद हम आउटपुट फाइल को खोलते हैं, तो अब आप देख सकते हैं हम आपके पास आंसर क्या आ रहा है 5 4 3 2 1, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ रहा है। अब ये जो ऊपर एक स्पेस आ रही है, ये आ रही है एंडल की। इसकी भी मैं वजह आपको बता देता हूँ कि ये एंडल करना इस क्वेश्चन में क्यों ज़रूरी है। अगर हम ये एंडल नहीं करते और इस एंडल को मैं एंड पे करता हूँ, ठीक है, इधर भी और इधर भी, तो अब देखते हैं हमारे पास क्या जो है वो आंसर आता है। हम अब दोबारा से इनपुट दे देते हैं, ठीक है, 5 तक। आउटपुट को हम एम्प्टी कर देते हैं, टेम्प हमारी पहले ही एम्प्टी है। अब हम इसको रन करते हैं। अब ये फाइल हम ये जो प्रोग्राम है ये हमारा रन हो गया है। अब हम दोबारा से इनपुट में जाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये इनपुट में 1 2 3 4 अभी एग्जिस्टेंट है और आउटपुट में 5 टेट्रा 4 जो है वो आ गया है, ठीक है। ये क्योंकि ये एक एरर है, यहाँ पे एक एरर आ जाता है। क्यों आता है कि वो जब एंडल कर देता है आउटपुट की फ़ाइल में तो उसके पास एक और स्पेस आ जाती है। तो उस स्पेस में वो क्या करता है, वो दोबारा से 4 को प्रिंट करता रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन में एक आपके पास जो आउटपुट में शुरू में एंडल आएगा वो आप कैटर जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा और इसको लास्ट टाइम चला देता हूँ, ठीक है। ये मैंने चला दिया। इनपुट में कुछ नहीं, टैप में भी कुछ नहीं, आउटपुट में अब आपके पास 5 4 3 2 1 आ गया है। अगर आपने यही इसको जो है असेंडिंग में करना है तो आपने ये सिर्फ साइन चेंज करना है, ठीक है। तो आपका जो है वो क्वेश्चन असेंडिंग में हो जाएगा, ठीक है। ये साइन जो है आप चेंज करेंगे और यहाँ पे इनपुट में अब आप दे दें 5 4 3 2 1। आउटपुट को आप एम्प्टी कर दें, इसको रन करें क्वेश्चन को, ठीक है। अब आप देखें आपके पास आउटपुट में क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग हमने दोनों कर दी। हमारे क्वेश्चन की वैसे तो रिक्वायरमेंट थी कि आपने डिसेंडिंग करना है, लेकिन हम एक ही कोड के थ्रू हम दोनों कर सकते हैं, असेंडिंग भी और डिसेंडिंग भी। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन ये क्वेश्चन आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। अगर आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे तो आपका फ़ाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा जो है वो हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ समझ आई होगी, कुछ सीखा होगा आपने।